ये वीडियो है दोस्तों स्पेशली बोट फैंस के लिए, और जो बोट के फैन नहीं है वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं क्योंकि इस वीडियो में बहुत मजा आने वाला है। देखिए, साउंड बार की दुनिया में बोट और ज़ेब्रोनिक्स इन दोनों की बहुत ही पुराना कंपटीशन है। गोवो को भी आप ले सकते हैं, लेकिन बोट और ज़ेब्रोनिक्स को कंपैरेटिव देखें गोवो के, तो इन दोनों का जो कंपटीशन है काफ़ी पुराना है। तो इन दोनों में से दोस्तों ज़ेब्रोनिक्स की हम रैंकिंग ऑलरेडी कर चुके हैं, जहाँ पे मैंने ज़ेब्रोनिक्स के मल्टीपल साउंड बार जो बजट कैटेगरी के अंदर आते हैं उनको रैंक किया था, फ्रॉम फर्स्ट टू सेकंड टू थर्ड टू फोर्थ अकॉर्डिंग टू माई प्रेफरेंसेस, जैसे मुझे साउंड लगी थी। तो किसी को ज़ेब्रोनिक्स का साउंड बार लेना है तो वो उस वीडियो को जाकर देख सकता है। अब बोट की रैंक करने वाले हैं, और बोट में दोस्तों मैंने उन साउंड बार को चुना है जो बजट रेंज में आते हैं, मैक्सिमम लोगों के बजट में फिट हो जाते हैं, जैसे कि 7 से 8 से 9 से 10 हज़ार रुपये के बीच, और वो साउंड बार जो बहुत ज़्यादा पुराने नहीं है। फॉर एग्जाम्पल 2050 बोट अवंती बार 15.0, ये दोनों साउंड बार दोस्तों बहुत ही ज़्यादा पुराने हैं। और इनमें दोस्तों सबसे गंदी बात जो थी, मुझे जो लगी थी, इनकी जो हाइस थी बहुत ज़्यादा हार्श थी। सेम हाल बोट अवंती बार 1700 का था। तो इन तीनों साउंड बार को आप बिल्कुल स्किप कर सकते हैं। आउटडेटेड साउंड बार है, साउंड क्वालिटी भी अप टू द मार्क नहीं है। इस कंपटीशन में एक और साउंड बार था जो कमज़ोर पड़ रहा था, वो था बोट अवंती बार मिस्टिक। उसको भी इसलिए मैंने आउट कर दिया है। तो इसलिए लास्ट जो बजट कैटेगरी के अंदर 4 साउंड बार बचे, और मैं यहाँ पे रैंक 4 देना चाहूँगा बोट अवंती बार थंप को। बोट अवंती बार थंप, या फिर कह लो बोट अवंती बार 2000 प्रो। देखिए, दोनों एक ही हैं, फ़र्क इतना है 2000 प्रो में वायरलेस सबवूफर मिलता है और थंप में आपको वायर्ड सबवूफर मिलता है। बाकी कोई भी डिफरेंस नहीं है साउंड क्वालिटी के अंदर। स्पेसिफिकेशन की बात करूं दोस्तों, 5.25 इंच का सबवूफर आता है, और एक साउंड बार आता है जिसके अंदर 2.5 इंच, सॉरी 2.25 इंच के ड्राइवर दिए हुए हैं। इस सिस्टम का दोस्तों जो टोटल पावर आउटपुट है वो है 200 वॉट RMS अकॉर्डिंग टू द ब्रांड। अब दोस्तों मेरा रीज़न क्या है इसको रैंक 4 रखने का। सबसे पहले तो जो उसका नाम है ना, थंप, ये दोस्तों बहुत ज़्यादा एक लोगों को फील देता है कि इसमें थंपी बेस होगा, डीप बेस होगा। इसलिए दोस्तों जब मैंने पोल डाला था तो सबसे ज़्यादा वोट इसको साउंड बार को मिले थे, थंप को। जब मैंने पूछा था कि बोट का सबसे फेवरेट साउंड बार है, सबसे बेस्ट साउंड बार आपका कौन सा हो सकता है, मुझे इसका रीज़न समझ में नहीं आता। शायद नाम पे चले गए लोग, या फिर जिन लोगों ने साउंड बार खरीदा हो उनको बहुत ज़्यादा पसंद आया हो। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये जो 4 साउंड बार मैं लेने वाला हूँ इसमें रैंक 4 पे रखना चाहूँगा। हालांकि दोस्तों एक चीज़, ये चारों साउंड बार अपने आप में काफ़ी सही है। बाकी जो साउंड बार से मैंने जो नाम लिया, जैसे कि 1500, 2000 या 2050 या फिर आपका 1700, उनसे ठीक है। लेकिन इन चारों की मैं बात करूँ, जो मैं साउंड बार आपको आगे बताने वाला हूँ, उसमें दोस्तों रैंक 4 पर है ये। रीज़न दोस्तों इसका ये है, एक तो जो इसका नाम है थंप, इसकी वजह से लोगों को थोड़ा सा लगता है कि डीप बेस होगा। डीप बेस दोस्तों इसका नहीं है। इसका बेस हार्डली 70 हर्ट्ज तक डीप जा रहा है। उसके नीचे वाला जो बेस है इतना कम है कि आपको ज़्यादा फील नहीं होगा वो। तो इतना ज़्यादा बेस डीप भी नहीं है, बेस बूस्टेड भी नहीं है, यानी कि बेस की वॉल्यूम बहुत ज़्यादा नहीं है। ऑफकोर्स 5.25 इंच का सबवूफर है, तो यहाँ आपको वॉल्यूम बेस की बहुत ज़्यादा मिल भी नहीं सकती। तीसरा दोस्तों सबसे बड़ा रीज़न, बोर्ड से लोग एक्सपेक्ट करते हैं बेस बूस्टेड सिस्टम है, एक डीप बेस जाता है, तो वो नहीं है। अगर बेस कम किया गया तो क्लैरिटी दोस्तों फिर ज़्यादा हो, लेकिन वो भी दोस्तों ऐसा नहीं है। क्लैरिटी यहाँ पे अच्छी है, मैं ये बोलूँगा कि एवरेज है, एवरेज से हल्का सा ऊपर भी बोल सकते हैं, लेकिन उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है कि जितना इन्होंने बेस काट दिया है और जिस हिसाब से इसका प्राइस है। तो थोड़ी सी क्लैरिटी ज़्यादा होती तो मज़ा आ जाता। तो उस हिसाब से दोस्तों रैंक 4। बाकी दोस्तों सिस्टम में लाउडनेस में कोई भी कमी नहीं है। इनफैक्ट बोट की किसी सिस्टम में लाउडनेस में कोई भी कमी नहीं होती, ये आप अच्छी तरीके से जानते हो। अब दोस्तों रैंक 3 और रैंक 2 पे जो साउंड बार में रखना चाहूँगा, अभी 3 को 2 भी कर सकते हो, 2 को 3 भी कर सकते हो, वो है बोट अवंती बार ओराइन और बोट अवंती बार 1550 प्रो। एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, जोन सा भी साउंड बार आपको सस्ता मिले, जहाँ से भी मिले उठा लो, ऑनलाइन ऑफलाइन फ्लिपकार्ट अमेजोन जहाँ भी, क्योंकि दोनों की साउंड एक ही जैसी है। स्पेसिफिकेशन की बात करूँ, दोनों ही सेम स्पेसिफिकेशन के साथ आते हैं। 160 वॉट RMS की टोटल पावर आउटपुट, साउंड बार के अंदर 4 ड्राइवर दिए हैं 2.25 इंच के, और सब वूफर दोस्तों 6.5 इंच का। दोनों ही दोस्तों साउंड बार दिखने में एक जैसे हैं, ट्रायंगल शेप में आते हैं, ब्लू कलर की लाइट मिल जाती है। लेकिन दोस्तों सब वूफर का जो डिज़ाइन है दोनों का अलग अलग है। जहां बोट ओराइन आता है प्लेन डिज़ाइन के साथ, जिसमें आपको फ्रंट फायरिंग बेस रिफ्लेक्स पोर्ट मिल जाता है, साइड फायरिंग सब वूफर मिलता है, वायर्ड सब वूफर है दोस्तों। और 1550 प्रो में दोस्तों सामने की तरफ ग्लोसी फिनिशिंग मिल जाती है। साइड फायरिंग इसमें भी 6.5 इंच का सब वूफर है, लेकिन इसका जो बेस रिफ्लेक्स पोर्ट है वो है बैक फायरिंग, ये भी एक वायर्ड सबवूफर के साथ आता है। इनफैक्ट दोस्तों ये जो चारों जो मॉडल मैं आपको बता रहा हूँ, ये चारों ही वायर्ड सबवूफर के साथ आते हैं, और ये कॉन्सिडेंस है। दोस्तों डिज़ाइन की मैं बात करूँ तो 1550 प्रो ज़्यादा अट्रैक्टिव डिज़ाइन के साथ आता है। दोनों को दोस्तों मैंने सुना है, खूब ज़्यादा सुना है। साउंड में मुझे हार्डली ऐसा कोई डिफरेंस लगा दोस्तों, इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ कोई सा भी आप सिस्टम ले सकते हो। अब साउंड है कैसी मैं आपको बता देता हूँ। साउंड में दोस्तों यहाँ आपको जो एक बोट का, जिस चीज़ के लिए बोट जाना चाहता है,
बेस बूस्टेड और डीप बेस, उसके लिए दोस्तों यहाँ जो लेकिन आपको बेस बूस्टेड मिलेगा दोस्तों, मिड बेस मिलेगा, जिसकी वजह से बेस हार्ड होगा नेचर में, बीट्स आपको सॉलिड तरीके से हिट करेंगी और बेस डीप भी जा रहा होगा। लगभग कितना दोस्तों, आराम से 50 हर्ट्ज तक तो आराम से डीप जा रहा होगा। तो कंपैरेटिव टू बोट अवंतीवार थंप जो कि 70 हर्ट्ज तक डीप जा रहा था, ये 50 हर्ट्ज तक डीप जा रहा है। यहाँ पे डीप बेस भी ज़्यादा है, बेस की वॉल्यूम भी ज़्यादा है। और लेकिन दोस्तों इसमें जो थंप की क्लैरिटी में बात करूँ, थंप के अकॉर्डिंग, थंप के कंपैरेटिव, तो दोस्तों इन दोनों साउंड बार के अंदर थोड़ी सी नीचे है क्लैरिटी के मामले में, उनसे नीचे रखूँगा थंप से। लेकिन दोस्तों इतनी क्लैरिटी कम चल सकती है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे बोट का जो सिस्टम एक्चुअली जो लोग लेते हैं वो थोड़ी सी एक अलग ऑडियंस है। उनको वो सिस्टम चाहिए जो बेस ज़्यादा हो, लाउडनेस ज़्यादा हो और उसे पार्टी में भी, एक छोटी मोटी पार्टी में वो यूज़ कर सकें। तो ये सिस्टम दोनों दोस्तों बोट ओरायन और 1550 प्रो दोनों बिल्कुल फिट बैठते हैं। क्लैरिटी में दोस्तों एवरेज में बोलूँगा, क्लैरिटी आपको बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करनी चाहिए। हाइज दोस्तों, हाइज की क्वालिटी ठीक ठीक है, ओके ओके है। मैं ये बोलूँगा कि हाइज, क्योंकि यहाँ पे ट्यूटर अलग से नहीं है, तो ज़बरदस्ती वाली जो हाइज है निकालने की कोशिश की गई है इन्हीं सेम ड्राइवर से। हाइज को दोस्तों कम रखना अगर इन सिस्टम को आप ले रहे हो, या फिर आपने ऑलरेडी सिस्टम ले लिए हैं, मैं ठीक बोल रहा हूँ नहीं, ये कमेंट सेक्शन में बताना कि हाइज थोड़ी सी रिमोट से आप वॉल्यूम फुल करके रखोगे तो एक लेवल के बाद कानों में फटीग करेगी। वैसे दोस्तों रैंक 1 बताने से पहले मैं आपको बता दूं सभी प्रोडक्ट्स को मैंने टैग किया हुआ है, आप देख सकते हैं व्यू प्रोडक्ट्स के अंदर जाके, या फिर डिस्क्रिप्शन में भी दोस्तों मैंने लिंक डाला हुआ है। अच्छा, मैं अभी जो ये रैंक कर रहा हूँ ना, मैंने आपको ये रैंक कर रहा हूँ ओवरऑल साउंड क्वालिटी के हिसाब से। उसके बाद हम रैंक करेंगे जल्दी बेस के अकॉर्डिंग, डीप बेस और क्लैरिटी के अकॉर्डिंग। दोस्तों रैंक 1 पे है हमारा लास्ट एंड फाइनल दोस्तों बोट अवंतीवार A3070। स्पेसिफिकेशन की दोस्तों मैं बात करूं, सबसे ज्यादा पावर आउटपुट के साथ आता है, 300 वॉट पावर आउटपुट अकॉर्डिंग टू द ब्रांड। सबवूफर है दोस्तों इसका 6.5 इंच, ये भी वायर्ड है, और सबवूफर का जो डिजाइन है दोस्तों 1550 प्रो जैसा है एग्जैक्ट। साउंड बार की दोस्तों बात करूं, इस साउंड बार के अंदर आपको 4 रेस ट्रैक ड्राइवर मिलते हैं। जी हाँ, इसमें जो ड्राइवर का जो डिजाइन है वो रेस ट्रैक या ओवल शेप का है, और वो बड़े हैं जो मैंने अभी 3 साउंड बार आपको बताए। इनफैक्ट 10,000 रुपये के अंदर रेस ट्रैक ड्राइवर जो बोट लेकर आया, मैंने पर्सनली पहला साउंड बार यूज़ किया दोस्तों, उसकी वजह से मिड्स में बहुत अच्छी जान आ गई है। इन चारों साउंड बार में दोस्तों सबसे क्लियर मिड्स, इन चारों साउंड बार की बात कर रहा हूँ मैं, सबसे क्लियर नहीं, इन चारों साउंड बार में कंपैरेटिव सबसे क्लियर मिड्स मिलते हैं। इंस्ट्रूमेंट भी अच्छे सुनाई देते हैं, मिड्स थोड़े से फुलर लगते हैं, मिड्स थोड़े से थिक लगते हैं जो लगने चाहिए। इसके अलावा दोस्तों डिटेलिंग यहाँ भी हम बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। ट्यूटर अलग से नहीं दिए हुए हैं सिस्टम के अंदर, तो डिटेलिंग बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, थोड़े बहुत हाई जो ये ड्राइवर्स निकाल पा रहे हैं वो ठीक है, उनकी क्वालिटी ऐसे नहीं कर सकते कि बहुत ज़्यादा बुरी है। अब दोस्तों मैं बात करूँ बेस की, बेस यहाँ पे दोस्तों 70 हर्ट्ज तक डीप जा रहा है। वेट अ मिनट, 70 हर्ट्ज तक सिर्फ डीप जा रहा है, फिर भी मैंने इसको रैंक 1 रखा दोस्तों। रीज़न, 70 हर्ट्ज तक डीप तो जा रहा है, लेकिन दोस्तों इसकी बेस की जो क्लैरिटी है वो गजब है। इन चारों सिस्टम्स के अंदर, जिसके अंदर आपको परफेक्टली बीट्स अच्छे से समझ में आएंगी, विदाउट एनी डिस्टॉर्शन, विदाउट एनी, जिसको बोलते हैं ना बेस फैला हुआ लग रहा है, बेस बहुत ज़्यादा बूमी लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा एक फास्ट डिके नहीं हो रहा है, तो वो जो दोस्तों बेस में क्लैरिटी होती है वो इस सिस्टम के अंदर सबसे ज़्यादा, इन चारों सिस्टम्स में। इनफैक्ट साउंड बार के अंदर भी जो क्लैरिटी इन चारों सिस्टम में सबसे ज़्यादा है, इसलिए दोस्तों मैंने इसको रैंक 1 रखा। और लाउडनेस की बात करूँ दोस्तों, वो भी चारों सिस्टम में सबसे ज़्यादा लाउडनेस लेके आता है। तो चारों तरफ से दोस्तों विन विन सिचुएशन है, बस यहाँ आपको बेस डीप नहीं मिलता है। 70 हर्ट्ज तक डीप जाता है, लेकिन वो बूस्टेड भी है, तो पंजाबी हिप हॉप गाने अच्छे से आप इंजॉय कर पाओगे। प्लस साथ में बेस को थोड़ा सा कम करके टीवी के साथ भी डायलॉग डिलीवरी आपको अच्छी मिल जाएगी, तो मूवीज़ भी कुछ हद तक इंजॉय कर पाओगे, न्यूज़ वगैरह ये सब चीज़ अच्छे से इंजॉय कर पाओगे। तो दोस्तों इसलिए मैंने इसको रैंक 1 रखा है। चारों ही साउंड बार में ओवरऑल एक बेस भी ज़्यादा मिल जाता है, क्लैरिटी भी ज़्यादा मिल जाती है, लाउडनेस भी सबसे ज़्यादा मिल जाती है। अब मैं दोस्तों बात कर लेता हूँ, अगर मुझे रैंक करना हो ओनली क्लैरिटी, ओनली वर्ड क्लैरिटी सुनना दोस्तों, तो सबसे ऊपर होगा दोस्तों बोट अवंतीवार A3070 300 वॉट। उसके बाद दोस्तों होगा बोट अवंतीवार थंप या 2000 प्रो बोल सकते हैं जिसको, और उसके बाद आप रख सकते हैं ओरायन एंड 1550 प्रो को। इन दोनों को आप रिप्लेस कर सकते हैं अगेन। अगर मुझे डीप बेस के अकॉर्डिंग इनको रैंक करना हो तो सबसे ऊपर आएंगे दोस्तों बोट अवंतीवार ओरायन और 1550 प्रो। इनको आप रैंक 1 2 इनको भी रिप्लेस कर सकते हैं आप, ठीक है। किसी को रैंक 1 रखिए, किसी को 2 रखिए। 3 पे दोस्तों मैं यहाँ पे लाना चाहूँगा बोट अवंतीवार A3070 को, और फिर उसके बाद आता है बोट अवंतीवार थंप। अब दोस्तों मैंने देखो बेस, डीप बेस के अकॉर्डिंग क्लैरिटी, सब कुछ जो भी आपको कन्फ्यूजन है इन चारों साउंड बार के बीच मैंने आपको बता दिया। सबसे पहले जो मैंने 3 नाम लिए थे 1500 और 2000 या 2050,
ठीक है, और 1700 दोस्तों इन साउंड बार को, और एक मिस्टिक, इनको आप बिल्कुल अवॉइड कर सकते हैं। इन चारों साउंड बार में से अगर आपको कोई लेना है तो आप ले सकते हो। चारों ही बहुत ज़्यादा पुराने नहीं है, इनफैक्ट A3070 तो लेटेस्ट ही है, जिसकी मैंने वीडियो भी बनाई हुई है। इन चारों ही साउंड बार के आपको अलग अलग वीडियो भी मिल जाएगी जिसमें अलग अलग साउंड सैंपल वहाँ दिए गए हैं, तो आप उनको भी जहाँ ध्यान से जाके सुन सकते हैं। बाकी और कोई क्वेश्चन हो तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। मैं चलता हूँ, नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ। सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन में है, चेकआउट करना मत भूलना। ओके, बाय।